आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य प्यारे नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए कि सच में हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। आइए आज हम जाएंगे लूका सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 11 आयत से लेकर 24 आयत तक हम मनन करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 पैराबल है, यहाँ पे 3 दृष्टांत के बारे में देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक साथ में 3 दृष्टांत को पेश किया। और हम देखते हैं जो पहला दृष्टांत जो चालू होता है वहां पे लिखा है कोई भेड़ का 2 दृष्टांत था जो 1 से लेकर हम देख सकते हैं 7 तक 2 देख सकते हैं, और जो दूसरा तो दृष्टांत और पैराबल था वो चीज था 8 से लेकर तो हम 10 तक देख सकते हैं। और जो एक नया एपिसोड चालू होता है जिसको हम बोलते हैं द प्रोडिगल सन के बारे में हम देखते हैं, उड़ाव पुत्र के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है उड़ाव पुत्र का एक दृष्टांत। और यहाँ पे लिखा है, जब मैं आपके आज इसी के सामने आपको रखूंगा, यहाँ पे लिखा है जो एक सच्ची क्षमा है वो क्रूस के पास आने पे एक सच्ची क्षमा हमें मिलती है। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जगत में आया मानव जाति को बचाने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया, जीवन देने के लिए आया, हम सभी जानते हैं मेरे प्रियो। उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि जो लूका सुसमाचार हम जब उसका 19 अध्याय पढ़ते हैं और उसके 10 में एक बात को लिखी है और वहां से एक एपिसोड चालू होता है। हमने देखा है 19 लूका सुसमाचार 19 का 10 में लिखा हुआ है क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र कौन? प्रभु यीशु मसीह संसार में आज से 2020 साल पहले मानव जाति को बचाने और उनका उद्धार करने के लिए इस संसार में, इस जगत में आया मेरे प्रियो। और यहाँ पे देखता है कि आज हमें यहाँ पे देखना है कि एक सच्ची क्षमा के बारे में जो क्रूस के पास आने से मिलती है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा है एक प्रोडिगल सन के बारे में लिखा है, उड़ाव पुत्र के बारे में लिखा है। यहाँ पे लिखा है, मैं 11 से पढ़ना चाहूंगा, उसका 15 का उसका 11। यहाँ लिखा फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र हैं, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है यहाँ पे। और देखा जाता है कि उसमें से छोटे ने पिता से कहा, एक छोटा जो है यहाँ पे वो अपने पिता से कुछ बातें करना चाहता है, पिता के सामने अपनी इच्छा उजागर करना चाहता है, पिता के सामने अपनी बात को रखना चाहता है। इसलिए वो यहाँ पे आता है और कहता है हे पिता। वो कहता है संपत्ति में से जो भाग है वो मेरा हो वो मुझे दे दे। हम सभी स्टोरी को जानते हैं और कई लोगों ने स्पेसिफिक भी क्या है बाइबल कॉलेज के अंदर और बीबीएस के अंदर हर चीज जानते हैं, लेकिन हमें इस चीज को देखना है एक सच्ची क्षमा जो क्रूस के निकट आने से, क्रूस के पास में आने से ही हमें मिलती है और दिखाई देती है। तो यहाँ पे लिखा है 2 भाइयों के बारे में बात हो रही है और एक इनका प्रिय पिता है इनके बीच में। और यहाँ पे लिखा है फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। याद रखना 2 पुत्र हैं यहाँ पे, एक छोटा है और एक बड़ा है। 2 को एक ही दर्जा दिया जाता है, 2 को एक ही भोजन दिया जाता है, 2 को जो पिता एक के लिए करता है वो दूसरे के लिए भी यहाँ पे करता है। लेकिन क्या यहाँ पे हो रहा है, वो चीज जो यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि इस एपिसोड के अंदर यहाँ पे कुछ तो है वो जो हो रहा है और जो इतना इसको दहशत कर दिया अंदर ही अंदर, इतना मजबूर कर दिया इस बच्चे को कि इसको बाप के पास में आना पड़ा। ऐसा क्या इसके जीवन के अंदर हुआ कि उसको अपने पिताजी के पास में आना पड़ा और अधिकार के साथ में उस चीज को मांगना पड़ा जो बाप रात दिन मेहनत करता था, इनके लिए, बच्चों के लिए करता था, सब कुछ इनके लिए करता था, बच्चों के लिए अपने जीवन को व्यतीत करता था। लेकिन क्या इस बच्चे के जीवन में ऐसी बातचीत हुई ताकि इसको अपने बाप के सामने खड़े होना पड़ा? यह महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है मेरे प्रियो। और ये आज चीज देख सकते हैं, यहाँ पे एक बात बोली है फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, वो छोटा बेटा, बड़ा नहीं आया यहाँ पे, छोटा बेटा आता है और बाप के सामने खड़े होकर बोलता है कि संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दे। आज हम सब जानते हैं कि 21st सेंचुरी के अंदर आज हम सभी जी रहे हैं। यहाँ पे कई टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और कई टेक्नोलॉजी हम देख सकते हैं, कई सोशल मीडिया को हम देख सकते हैं, कई ऐसी चीजों को देख सकते हैं सोसाइटी के अंदर, नगर के अंदर, देश के अंदर, हर जगह में आप इस चीज को देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट फोटो ऑफ द वर्ल्ड है। ये एक पिक्चर जो आज हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसा नहीं कि उस समय हुआ है, लेकिन आज भी आप सोसाइटी के अंदर, अपने घर के अंदर, परिवारों के अंदर, नगर के अंदर, शहर के अंदर, न्यूज के अंदर उस चीज को आप देख सकते हैं। ये भी एक तरह का एक क्राइम है जिसको उसने किया मेरे प्रियो। लेकिन यहां पे एक बात होती है कि बेटे के ऊपर इंपैक्ट, प्रभाव क्या पड़ा है, ऐसा क्या इसके मन के अंदर आया कि जो बाप ने इसको
है ना। जब ये छोटा बच्चा था, उंगली पकड़ के चलाता था, सब कुछ देता था, जो बेटा चाहता था वो सब कुछ देता था, जो बेटा आंख से ही देख लेता था, बाप सब कुछ देने को तैयार था। लेकिन फाइनली अल्टीमेटली ये बाप के पास में आ रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, कुछ समय पहले इस बच्चे के जीवन में एक इंपैक्ट पड़ा था मेरे प्रियो। वो इंपैक्ट क्या पड़ा था? क्या बाइबल जब बताती कि बुरी संगति जो रहती है वो अच्छी संगति को बिगाड़ देती है। और जो 21st सेंचुरी एरिया के अंदर आप देख सकते हैं, कई जवानों को देख सकते हैं, चरस, गांजा, अल्कोहल, सिगरेट, बीड़ी, पाउच और कई चीज के अंदर आज इस लत के अंदर घूमते रहते हैं। उनके माता पिता पूरा समय उनको लगा देते हैं, पूरा दिन उनको लगा देते हैं, अपने शौक को मार देते हैं, लेकिन बच्चे को पढ़ाते हैं, चाहते हैं कि बच्चा खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े, कंपनी में जाए, सब कुछ करे। लेकिन वही बच्चा जब अधिकार के साथ में खड़ा होता है और बाप के सामने बोलता है कि जो भाग मेरा है वो मुझे दे दे। आज आप देख सकते हैं, आपकी कॉलोनी में, आपके नगर में, आपके शहर में, आपके गांव में, टीवी पे, न्यूज में, सब कुछ, हर जगह आप ये देख सकते हैं। और ये हो रहा है मेरे प्रियो, आज ये हो रहा है मेरे प्रियो। इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, इससे कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि यस, आज कई जवान लोग, यूथ लोग आज इस चीज में जी रहे हैं मेरे प्रियो। वो भूल गए रेस्पेक्ट को मेरे प्रियो, कि माता पिता का आदर करना, जो माता पिता को संभाल के रखना। बाइबल कहती तेरी मां अगर बूढ़ी भी हो जाए लेकिन उसको कभी भी ना छोड़ना मेरे प्रियो। तेरा बाप की शिक्षा को ना भूलना मेरे प्रियो। लेकिन आज आप एक चीज को देखना होगा कि एक बाप सिगरेट पी रहा है, बेटा भी सिगरेट घर में पी रहा है, एक बाप दारू घर में पी रहा है, बेटा भी घर में दारू पी रहा है। ये हो रहा है मेरे प्रियो। और ये एक पिक्चर बताती है द प्रेजेंट फोटो ऑफ द वर्ल्ड टुडे 21st सेंचुरी के अंदर आप देख सकते हैं। सब कुछ था इनके पास में, लेकिन क्या इस चीज को हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हैं। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, छोटा पिता के पास आता है। एक इंपैक्ट इसको चीज को हुआ था। आज सब दूर आप देखो, वेस्टर्न कल्चर का दाखिला, अ नंबर ऑफ द गर्ल्स आप देख सकते हैं, वेस्टर्न कल्चर में आप जाओगे, अ नंबर ऑफ द गर्ल्स एंड बॉय यंग आप देख सकते हैं कि वो पेरिश हो रहे हैं, यहाँ पे नाश की ओर जा रहे हैं मेरे प्रियो। और मैंने आपको पहले कहा, बोला था प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर मानव जाति को बचाने, उनका उद्धार करने आया मेरे प्रियो। आप सोचो, इस बेटे के जीवन के अंदर इसको सब कुछ मिलता था, सुबह ब्रेकफास्ट मिलता था, इसको खाने को मिलता था, लंच मिलता था, डिनर मिलता था, कपड़े मिलते थे, सब कुछ मिलता था। लेकिन एक समय जब बाप के पास में आता, आप सोचो कि बाप का हृदय पूरा टूट गया होगा, बाप का पूरा नर्वस हो चुका होगा। वो बाप के सामने खड़े होकर बोलता है कि जो मेरा है वो मुझे दे। एक शब्द इसने यूज किया है, जो मैं, वो एक प्रतीक है, एक घमंड का प्रतीक था, एक अलगाव का प्रतीक था, कि उसने वो शब्द को यूज किया कि जो मेरा है वो मुझे दे दे। क्या बाप ने कभी ऐसा सोचा था इस बात को लेकर? क्या बाप ने कभी बंटवारे की बात को अपने सोचा था? नहीं सोचा था मेरे प्रियो। आप सोच के देखो, यहाँ पे एक छोटा बेटा आता है और मेरा पिता जो संपत्ति का भाग है वो मेरा मुझे दे दे, दे दे। और वहां पे लिखा है वो मुझे दे दे, वो लिखा उसने उसे अपनी संपत्ति में से बांट दिया। एक बाप ने ना तो उससे कोई कुछ बात करी कि तू कहां जाएगा, किधर जाएगा, क्या करेगा बेटा, क्यों मांग रहा है, तुझसे क्या हो गया है। आप सोच के देखना कि आज के दमा में ये होता है। तो मेरे प्रियो, हर माता पिता अपने बेटे की चिंता करता है। आज सुबह अगर बेटी निकलती, मेरे प्रियो, कॉलेज की निकलती, इंदौर की निकलती है, कहीं भी निकलती है, लेकिन एक बाप उसकी चिंता करता है, एक परिवार उसकी चिंता करता है कि यस, और यही बोलता हम सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं मेरे बेटे, सब कुछ तुम्हारे तो हमने किया हमारे जीवन भर के अंदर, हमारे शौक को मारकर, हर चीज को लेकर, किसके लिए कर रहे हैं? तुम्हारे लिए कर रहे हैं। और वही बेटा जब आता है और बाप के सामने खड़ा होता है और एक तमाचा मारता है, तो आप सोचो मेरे प्रियो क्या होता है। एक दर्द, एक दूध, एक सोरो, एक वेदना को वहां पे हम देखते हैं। और छोटा पुत्र आता है, आप सोच के देखो, मेरे को ऐसा लग रहा था कि जब वहां पे आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पे लिखा है कि मेरा जो भाग्य वो मुझे दे दे। आप सोचो पिता का प्रेम, और पिता ने क्या करा, उसने अपनी संपत्ति की जो संपत्ति बांट दी, जो उसके पास था वो दे दिया उसको, जो भी था, क्योंकि वहां पे उसका एक और पुत्र वहां पे था, और जो भी संपत्ति का भाग था उसे दे दिया मेरे प्रिय। कुछ भी एक शब्द में नहीं बोला, तू कहां जाएगा, किधर जाएगा, क्या करेगा, इतना क्या करना, बेटा क्या हुआ इस चीज को लेकर, मुझसे कुछ गलती हुई कि मम्मी से कुछ गलती हुई कि परिवार से कुछ गलती हुई, क्या कुछ बोल दिया क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक नया एपिसोड चालू होने वाला था उसके जीवन के अंदर मेरे प्रिय। आप सोच के देखो, संपत्ति तो उससे मिल जाती है, सब कुछ मिल जाती है, लेकिन आगे क्या होता है मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां पे लिखा है बहुत दिन ना बीते थे, उसने सब कुछ पैसा, उसके पास में धन दौलत शोहरत रुतबा सब कुछ उसके पास में आ गया कि जो चाहता था। आपको मालूम है जब बाप के आने से पहले इसमें क्या हुआ? जब आप हिस्टोरिकल वे में जाओगे, जब वहां पे पढ़ोगे, जब एक इंपैक्ट इसके जीवन के अंदर हुआ था, और वो इंपैक्ट जो था एक क्रूकट सिटी का था, वो जो इंपैक्ट उसके जीवन में हुआ था वो हॉलीवुड, बॉलीवुड और ऐसी कई चीजों का इंपैक्ट जो संसार के हम दे सकते हैं मेरे प्रियो, सोसाइटी के अंदर दे सकते हैं। ड्रग्स, अल्कोहल, चरस, गांजा, कई जवान आज नाश हो रहे हैं मेरे प्रियो।
इसी चीज के पीछे आज नाश हो रहे मेरे प्रियो। और बाइबल बताती है, जब आप थिमोथी उसका पढ़ोगे, वहां पे लिखा है, थिमोथी 6:10 में लिखा है, द मनी इज द रूट ऑफ द इविल, कि जो पैसा है वो सब चीज का एक बुरी एक जड़ है मेरे प्रियो, बर्बाद करने के अंदर। आज कई जवान मेरे प्रियो, आज 21st सेंचुरी हो या कभी भी हो मेरे प्रियो, आज यही व्यक्ति सोचते हैं कि बाप ने सब कुछ कमाया, सब कुछ करा, और 1 मिनट के अंदर वो मेहनत करना नहीं चाहते, काम करना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन बाप की कमाई पे ऐश करना चाहते हैं मेरे प्रियो। और ऐश उनका क्या रहता है, वो दारू, वो चरस, वो गांजा, वो अल्कोहल, वो सिगरेट, वो सब कुछ मेरे प्रियो। और जवान उनकी मेरे प्रियो होता है, इसलिए बाइबल कहती है, जवान अपनी जवानी के दिन में आनंद कर, मगन कर, सब कुछ कर, लेकिन फाइनल जजमेंट प्रभु यीशु मसीह करेगा, क्योंकि वो देख रहा है मेरे प्रियो। और यहां पे लिखा है कि वो संपत्ति उसने ले ली, जो चीज वो बाप के पास में खड़ा हुआ था, वो 3 दिन तक सोच रहा था। उसके दोस्त हर दिन उससे बात कर रहे थे, अरे बाप के पास गया क्या, क्योंकि उसको एक इंपैक्ट वहां पे हुआ था, एक संगति उससे मिल चुकी थी। और वो संगति यही थी कि उसने किस चीज को सुना, क्योंकि यही होता है मेरे प्रियो, यही चीज होती है यहाँ पे कि आपने कुछ चीज को देखा और किस चीज को सुना मेरे प्रियो। अब यहाँ पे कैटेगरी आती है कि वो चीज आप भी जो आपने देख रहे हो वो आप भी करना चाहते हो, जो आप टीवी में देख रहे हो, टेलीविजन में देख रहे हो, जो थिएटर में देख रहे हो, वो लोगों को देख रहे हो, पब्लिसिटी में देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, वो आप भी आपके जीवन में करना चाहते हो। और जब आप करना चाहते हो, वहीं से आपका एक नया एपिसोड चालू होता है और आपका जीवन एक पेरिश की ओर जाता है, एक नाश की ओर जाता है मेरे प्रियो। इस जवान के बीच में क्या था, सब कुछ था इसके पास में, लेकिन इसने दोस्त यारों को देखा, इसने दुनिया को देखा, इसने टेलीविजन को देखा, इसने हर चीज को देखा, और उसके जीवन के अंदर वो अभिलाषा, वो वेदना, वो क्रूकटपना, वो सब कुछ आया और बाप के सामने खड़ा हुआ। और दोस्त से जब भी मिलता था, दोस्त एक ही बात करते थे, क्यों, पैसा लाया क्या, पैसा लाया क्या, पैसा लाया क्या। मैंने एक क्राइम को देखा था मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूंगा। एक अच्छा बच्चा जिसका बाप एक डॉक्टर था और एक माँ अच्छी वर्कर थी, वहां पे वो काम करने तो ही चाहते थे, और बच्चा स्कूल जाता था, बाप के पास में सब कुछ था, कार था, धन थी, दौलत थी, शोहरत थी, सब कुछ था, एक जवान बच्चा था वो। ये क्राइम था मेरे प्रियो। और आप सोच के देखो कि बाप उसे सुबह छोड़ के निकल जाता था अपने जॉब के ऊपर, और जब बाप उधर से आता था तो बच्चे को भी लेके आता था, उस टाइमिंग पे छोड़ता था और आता था। और उस समय क्या हुआ बच्चे के जीवन के अंदर, मैं आपको बताना चाहूंगा, बच्चा अपनी अच्छी संगति में जाता है, आता है, कुछ दिन ना बीतते हैं, और उस बच्चे के जीवन में क्या होता है, जब कुछ लोग बोलते चलो यार फुटबॉल ग्राउंड है, वहां पे अपन बैठेंगे, वहां पे अपने दोस्त यार वहां बैठे हैं, और एक फुटबॉल ग्राउंड उनके स्कूल के पास में बने रहता है। वो जैसे बच्चे वहां पे जाते हैं, कुछ बच्चे वहां पे देखा है कि एक आदमी है वहां पे, एक आदमी उनको वहां पे ड्रग्स देते रहता है, और वो बच्चे को शुरुआत में वहां पे लेके जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि इसके बाप के पास में बहुत पैसा है, इसके बाप के पास में कार है, इसके पास में कार और बंगला है, इतना पैसा हम कैसे खर्चा करेंगे, रोज की रोज कहां से हम लेके आएंगे। आप सोच के देखो कि 4-5 दोस्त उसको इकट्ठा करते हैं, क्यों, क्योंकि उसके बाप की प्रॉपर्टी देखते हैं, जायदाद देखते हैं, इसको अपने बीच में शामिल कर लो ताकि अपनी दिनचर्या अच्छी चलेगी। और वो वैसे बच्चे को लेके जाते हैं, सारे दोस्त वहां पे बैठते हैं फुटबॉल ग्राउंड पे, और कुछ अच्छे दोस्त वहां पे ड्रग्स लेते रहते हैं, और उसको ही बोलते हैं थोड़ा सा लेके तो देख, थोड़ा सा लेके तो देख, और उससे से एक नया एपिसोड उसके जीवन में चालू होता है। वो बच्चा उस दिन थोड़ा ड्रग्स लेता है, और आपको मालूम है उसके बीच में दिन प्रतिदिन उसका जो दिनचर्या थी वो एकदम नशे में हो जाती है। एक दिन जब बच्चा नहाने के लिए चाहता है, कुछ समय हो जाता है, पिताजी आवाज देते बेटा स्कूल नहीं जाना है क्या, काफी समय हो चुका है, लेकिन बच्चा वहां पे ड्रग्स की नशे के अंदर बाथरूम के अंदर पड़ा रहता है, और एकदम बाप दरवाजा तोड़ता है तो बच्चा ड्रग्स की नशे में रहता है। और एक दिन ये हुआ कि बच्चा चोरी करने लग जाता है, बच्चा ये लूटपाट करने लग जाता है, बच्चा घर का सोना बेचने लग जाता है। ये चीज को हमने देखा मेरे प्रियो, द वे ऑफ द पेरिश, हम देख सकते हैं एक विनाश की ओर मेरे प्रियो चीज लेके जाती है। और इसी चीज के भी हम देख सकते हैं कई आज जवान, कई यूथ आप देख सकते हो, मेट्रोपोलिस सिटी के अंदर देख सकते हो, बड़ी बड़ी सिटी के अंदर आप देख सकते हो, क्या कई चीज को हम देख सकते हैं आज ये व्यक्ति कर रहा है। और यही जवान के इसमें इंपैक्ट हुआ कि ये इसके दोस्त इसे मिले, क्योंकि बाइबल कहती है कि बुरी संगति अच्छी संगति को बिगाड़ देती है, बुरी संगति अच्छी संगति को बिगाड़ देती है। बी केयरफुल माई ब्रदर एंड सिस्टर। और यहाँ पे देखता है कि उसकी मिल जाती है, उसके पास में सब कुछ मिल जाता है उसके सामने, लेकिन वो चाहता है, बड़ा शौक से चाहता है कि जो मुझे मिलना था। और जैसे वो अपनी संपत्ति को लेता है, अपने दोस्त यारों से मिलता है, और जो एक अटैची होती होंगी या बैग उसके साथ में होगा था, और बड़ा सोचता है कि अब बोलो, अब पूरा फिल इसके पास में, पूरा एक फ्री व्हील है इसके पास में, अभी जो चाहे वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि पहले इसने बात को करा कि अपने घर से बेदखल हो गया, अपने बाप के सामने वहां पे खड़ा हुआ, अपने बाप को डिसोबीडिएंट करके ये आगे बढ़ता है। और सबसे मुख्य बात थी कि अपने घर को छोड़ देता है, अपने घर को छोड़कर वहां पे चले जाता है, और अब चाहता है कि मैं अकेला रहना चाहता हूं, मैं अकेला सब कुछ करना चाहता हूं, और मैं अकेला अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं। और वैसे निकल पड़ता है। वो निकलने के बाद में वहां पे लिखा है कि वो अपनी संपत्ति को लेकर जाता है। लिखा है बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके कूर देश में चले जाता है। एक कूर देश यहाँ पे लिखा है, जब आपका हिस्टोरिकल बेट में जाओगे वहां पे लिखा है कि एक प्रोस्टिट्यूट
ऐसी जगह पे जाता है और क्लब में इधर न उधर न पैसा जो होता है एंजॉय अपने जीवन के अंदर कर सकता है। मेरे प्रियो, आप ये चीज को ध्यान, आज मेरा मैसेज है उन जवानों के लिए मेरे प्रियो जो आज भी पाप के जीवन के अंदर जी रहे हैं। मेरे प्रियो, हर पाप के अंदर आपको घुटपन हो रही है। मेरे प्रियो, आप पाप से क्षमा चाहते हो। मेरे प्रियो, आज भी पाप आपको नहीं छोड़ पा रहा है। मेरे प्रियो, पाप ऐसा समान है मेरे प्रियो, पाप अंदर है बाहर नहीं है। मेरे प्रियो, पाप अंदर होता है। मेरे प्रियो, किसी चीज से आप उसको वाश नहीं कर सकते हो, लेकिन वाश अगर करना है तो आपको उस क्रूस के पास आना पड़ेगा। उस क्रूस के पास आपको आना पड़ेगा, एक सच्ची फॉरगिवनेस के पास आपको आना पड़ेगा। आपके पास में धन है, दौलत है, शोहरत है, रुतबा, प्रॉपर्टी, सब कुछ है मेरे प्रियो, लेकिन ये सब चीजें आपके पाप को वाश नहीं कर सकती है, आपके पास पाप को धो नहीं सकती मेरे प्रियो। लेकिन आपके पाप को धोने वाला और उस प्रेशियस ब्लड से सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यहां पे लिखा है इसलिए कि वो कोर देश में चले गया, अब एंजॉय कर रहा है, वहां पे मस्ती कर रहा है, वहां पे क्लबों में जा रहा है, डांस कर रहा है, वहां पे अपने अपने तरीके से गाने बजा रहा है, बियर, सिगरेट, पाउच, नशा, डिग्रेड, सब कुछ करता है मेरे प्रियो। अब फ्री विल है उसके हाथ में। और आज देख सकते हो कई जवान लोग मेरे प्रियो इस चीज के अंदर है आज मेरे प्रियो, जो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं मेरे प्रियो, अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं मेरे प्रियो, इमेज ऑफ गॉड को बर्बाद कर रहे हैं मेरे प्रियो। इस चीज को मैं देखना है कि यहाँ पे एक कितना प्रेशियस आपकी लाइफ है, उसको बर्बाद ना करें। मेरे जवानों, मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मैं संदेश आपके बीच में दे रहा हूं कि यूथ फॉर क्राइस्ट, जवान लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित हो जाएं, यीशु मसीह के समर्पित हो जाएं, उस क्रूस को देखें। आज भी यीशु मसीह आपको क्षमा करना चाहता है, आज भी यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करता है। यस मेरे प्रियो, 100 साल तक नून के समय तक प्रचार हुआ मेरे प्रियो, 100 साल तक उसने प्रचार किया मेरे प्रियो, और योना ने प्रचार किया मेरे प्रियो, पौलुस ने प्रचार किया, और आज अमित भाई आपके सामने प्रचार कर रहा है यहाँ पे कि जस्ट कम टू क्रॉस, कम टू नियर टू क्रॉस एंड फॉरगिव, जस्ट रिपेंट। और प्रभु आज भी तैयार है आपके को क्षमा करने के लिए। सब कुछ था उसके पास में, वो चले गया कुछ देश में, और वहां पे लिखा है कि वो एक मस्ती कर रहा था, जो मस्ती कर रहा था, सब कुछ कर रहा था उसके जीवन के अंदर। आज यही होता है मेरे प्रियो, घर से लड़की निकलती तो है, बच्चा निकलता तो है मेरे प्रियो, लेकिन देखने वाला कौन है, पूछने वाला कौन है, पहचानने वाला कौन है, जानने वाला कौन है। लेकिन उसके बाद में फ्रीडम हो जाता है मेरे प्रियो, और वो सब कुछ करता है। किसी ने बोला अगर किसी व्यक्ति का रियल कैरेक्टर आपको देखना है, अगर किसी व्यक्ति ने बोला आपको किसी व्यक्ति का रियल कैरेक्टर को देखना है, उसके चरित्र को देखना है, उसे अकेला छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर किसी व्यक्ति घर के अंदर है तो वो वैसे ही रहेगा, उसके पिताजी के सामने, माँ के सामने, बाप के सामने, पिता के सामने, वो वैसे ही रहेगा जैसा वो रहता था। लेकिन अगर उसका चरित्र को आपको देखना है, उसके चरित्र को आपको परखना है, तो उसे अकेला छोड़ दो। इसलिए प्रभु के दास ने बोला है, अगर पैसा है, पैसा गया तो आ जाएगा मेरे प्रियो, अगर हेल्थ गई तो आ जाएंगी आपकी, बंगला गया तो आ जाएगा, कार गया तो आ जाएगा, लेकिन चरित्र आपका गया तो जीवन में कभी नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही प्रभु के दास ने बोला था कि सब कुछ चले जाएगा, ये सब कुछ आ जाएगा, लेकिन चरित्र गया तो कभी नहीं आएगा मेरे प्रियो। और ये बेटा देखो इस चीज को लेकर संपत्ति में उड़ा रहा है, वहां पे डिस्को कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और सब कुछ मेरे हो रहा है। वेस्टर्न कल्चर से लेकर मेरे इंडिया कल्चर से लेकर आप जब देखोगे उधर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में कहीं भी चले जाओ चारों कोने के अंदर, ये सब सोसाइटी के अंदर चीज हो रही है। टीवी को आप देखो, ये न्यूज आपको दिखती है, बैड न्यूज, बैड न्यूज, बैड न्यूज। आज ये हो गया क्रिमिनल। हम भी इस लाइफ के अंदर जी रहे मेरे प्रियो, हम भी संसार के अंदर जी रहे मेरे प्रियो, आए दिन खबर सुनते रहते हैं मेरे प्रियो। उस जवान ने इसकी हत्या कर दी, उस बेटे ने प्रॉपर्टी के पीछे अपने बाप को मार डाला, अपने भाई को मार डाला। वो इतने अच्छे से रहते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक साथ पीते थे, एक साथ सब कुछ करते थे, लेकिन क्या हुआ, अलग क्यों हो गए? इसी बात को लेकर कि जो भाग है वो मेरा है, वो मुझे दे दे। मनी इज द रूट ऑफ द इविल। जो पैसा है मेरे प्रियो, अभी चीज को ध्यान रखना है। आज अच्छे अच्छे परिवार को मैंने देखा टूटते हुए, सिर्फ यही धन, दौलत, शोहरत, रुतबा और प्रॉपर्टी के बारे में। एक भाई की अगर जॉब अच्छी लग जाती है तो दूसरा भाई अलगाव करने लग जाता है। एक भाई के बाद में अगर बाप प्रॉपर्टी का हिस्सा कर देता है तो लोग अलगाव करने लग जाते हैं, मारने लग जाते हैं एक दूसरे को, क्रिमिनल हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को एकदम एकदम बुरी नजर से देखने लग जाते हैं। और यही एपिसोड में आपको दिखाना चाहूंगा यूसुफ की क्या गलती थी, क्या गलती थी यूसुफ की, यहाँ मुझे बताइए। उसके भाई थे, सब कुछ था उसके बीच में, सब कुछ था, लेकिन बाप प्रिय रखता था, प्रिय उससे प्यार करता था, उसके लिए एक अंगरखा बनाया उसने, सब कुछ किया। लेकिन जब भाई ने देखा ओ ये उससे बहुत प्रेम करता है, प्लान बनाने लग गए वहां पे। और 21st सेंचुरी के अंदर भी, आज चारों कोने के अंदर भी कई प्लान बन जाते हैं मेरे प्रियो। भाई भाई का नहीं होता, माँ माँ की नहीं होती, बाप बाप का नहीं होता, परिवार परिवार का नहीं होता है। क्यों मेरे प्रियो? द ट्रू लव केम फ्रॉम जीसस क्राइस्ट एंड ट्रू फॉरगिवनेस केम फ्रॉम ऑन द क्रॉस। यही तो बात होती है कि सच्चा प्रेम जो होता है एक परिवार के अंदर जो होता है, एक इंसान के बीच में होता है, एक सच्चा प्रेम प्रभु यीशु मसीह की ओर से होता है, और एक सच्ची क्षमा उस क्रूस के ऊपर आप देख सकते हो मेरे प्रियो, एक सच्ची क्षमा। मेरे प्रियो, मेरा खुद का एक कथन था यहाँ पे,
एक खुद का मेरा कथन था यहाँ पे, इट इज वेरी इजी टू फॉरगिव टू पीपल, कि बहुत ही सिंपल है किसी को क्षमा करना, लेकिन उसके बाद में बहुत ही मुश्किल है उसी से वापस से प्यार करना। यही मैंने इस चीज को बोला था मेरे प्रियो, और आज आप देख सकते हो मेरे प्रियो, जमीन के पीछे लफड़ा, घर के पीछे लफड़ा, बैंक के पीछे लफड़ा, इसके पीछे लफड़ा, ये सब कुछ चल रहा है और एक परिवार नाश हो जाता है यहाँ पे। और उसी परिवार को बचाने के लिए, उसी परिवार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रभु यीशु मसीह मानव जाति को बचाने के लिए इस संसार के अंदर आया, ताकि कोई भी व्यक्ति पेरिश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे लिखा, आगे बढ़ेंगे वहां लिखा फटाफट, जब वो वहां सब कुछ खर्च कर चुका था, कितने दिन उसका संपत्ति चलेगी? जो बाप ने दे दिया उसको बाप ने। कितने दिन चलेगी? लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, करोड़ रुपए, सब कुछ दे दिया बाप ने, चेन दे दिया, सोना दे दिया, सब कुछ दे दिया उसके बाद में। लेकिन मेरे प्रियो, कितने दिन चलेगा ये सब बातें? कब तक चलेगा मेरे प्रियो ये बातें? मैं आपको बताना चाहूंगा, जो दुनिया का आज देखा जाता है कि टॉप नंबर का, सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे आता है जेफ आता है, जो कि आज हमारे पूरे विश्व में सबसे बड़ा आज धनी व्यक्ति है, उसका नाम है जेफ। और सेकंड नंबर पे आता है, जैसा देखा जाता है, बिल गेट्स। एक बार उसके जीवन के अंदर यही हुआ, जब उसका बच्चा आता है और बिल गेट्स से बोलता है, पापा मुझे बाहर की जो गाड़ी की, कार की चाबी है मुझे दे दीजिए। यही वो बोलता है। कौन सी कार की बेटा? गाड़ी चाहिए। उसके घर के सामने काफी गाड़ी खड़ी रहती थी। और जैसे वो आता है, बच्चा बोलता है, पापा मुझे आज जाना है, थोड़ा दोस्तों के साथ में एंजॉय करना है, मुझे गाड़ी की चाबी दे दीजिए। पापा बोलता है, ओके, एक कॉफी हम पियेंगे, उसके बाद मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे बाप बेटे एकदम टेबल पे बैठते हैं वहाँ पे, और जैसे कॉफी की बात आती है वहाँ पे, बाप बेटे कॉफी पीते रहते हैं, और बाप बोलता है, बेटा कौन सी गाड़ी की चाबी चाहिए? पापा ब्लैक कलर की गाड़ी की चाबी चाहिए। और बाप बोलता है, बेटा एक बात बोलूँ मैं तेरे को, ये तेरे बाप का जो पैसा है ना, 2 नंबर का नहीं है। तेरे बाप ने, मानूं मैं, अपने बचपन की लाइफ से लेकर और इस लाइफ तक का कितना मेहनत करी है, क्या तू उसकी कदर जानता है? आज मैं तुझे कल चाबी दे दूंगा, कल तू दूसरी मुझसे मांगेगा, कल दूसरी चीज मांगेगा, लेकिन उस हिम्मत को कभी तू पता नहीं कर पाएगा, उस दर्द को कभी पता नहीं कर पाएगा कि तेरे बाप ने ये सब कुछ कमाने में, ये सब कुछ करने में कितनी मेहनत करी है मेरे भाई। और इस बच्चे ने कभी नहीं इस चीज को जाना, ना सोचा कि अपना बाप जो सब कुछ मेरे लिए कर रहा है, खेती बाड़ी सब कुछ कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? लेकिन इसको इम्पैक्ट हुआ। आज ये सिनेमा का इम्पैक्ट, गाने का इम्पैक्ट, ये हर चीज का इम्पैक्ट मेरे प्रियो आज हो रहा है मेरे प्रियो। प्रभाव यहाँ पे होता है मेरे प्रियो। आज बच्चा क्यों ऐसे चले जाता है? क्यों उसके अंदर ऐसी सोच आती है? क्यों अंदर उसके विचार आते हैं? क्यों माँ बाप देखते हैं, हमने तो उसको अच्छे से भेजा था, ये तो अच्छा था, ये तो बढ़िया था, क्या इसके जीवन के अंदर हुआ? बुरी संगति अच्छी संगति को बिगाड़ देती है। लेकिन बाइबल बताती है कि एक अच्छा दोस्त जो रहता है, वो एक अच्छा दोस्त रहता है मेरे प्रियो, वो दोस्त को चमक दे देता है मेरे प्रियो, एक रोशनी के समान कर देता है मेरे प्रियो। ये बात को हमेशा ध्यान रखना है मेरे प्रियो। आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस दोस्त के साथ में रहते हो, जिस परिवार के साथ में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस गली में रहते हो, बी केयरफुल। ध्यान रखना है मेरे प्रियो कि बुरी संगति अच्छी संगति को बिगाड़ देती है। और आप भी हो सकता है किसी न किसी पाप में जी रहे होंगे, हो सकता है आपके अंदर भी ऐसी अलगाई चल रही होगी, ऐसी समस्या चल रही होगी, प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे होंगे मेरे प्रियो। क्रूस के पास आइए मेरे प्रियो, प्रभु आपको क्षमा करने को आज भी तैयार है मेरे प्रियो। हर व्यक्ति, बाइबल बताती है, जब रोमियो उसका 3:23 पढ़ते हैं कि सबने पाप किया, यस सबने पाप किया, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम क्या है? फ्री है मेरे प्रियो। यही बाइबल बताती है, जब रोमियो 3:23 में लिखा है कि सबने पाप किया, एक भी व्यक्ति नहीं बच पाया, सबने पाप किया। लेकिन उस पाप की क्षमा के लिए मेरे प्रियो एक बलि होना, एक मेमने का बलि होना था, और प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो। आप सोच के देखना कि जो यीशु मसीह अपने पहले प्रचार के अंदर, पहली बात के अंदर बोलता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है मेरे प्रियो। और यही बात को बोलता है कि वहां पे क्या वो सब कुछ था, वो लिखा है वहां पे कूर देश में चले गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। क्या में लिखा है? कुकर्म में, बुरे काम में, बुरे हुस्न में अपनी संपत्ति को उड़ा दिया मेरे प्रियो। पूरा पैसा जो बाप ने दिया था सब कुछ उसने नाश कर दिया, क्लब में जाकर, इधर जाकर दारू पी के सब कुछ कर दिया मेरे प्रियो। वो सोच रहा था कि अब बस मैं तो फ्रीडम हो गया हूँ, मुझे पापा से लेना नहीं, मम्मी से लेना नहीं, कोई किसी लेना नहीं। आज हर जवान यही सोचता है मेरे प्रियो, आज हर जवान लड़की यही सोचती है मेरे प्रियो कि हमारे पास में पूरा फ्रीडम है मेरे प्रियो, जो चाहे वो कर सकते हैं मेरे प्रियो। आप सोच कर देखना मेरे। और यहाँ पे ये लिखा है कि जब वो सब कुछ उड़ा चुका था, उसको एंजॉय करना था, सब कुछ उसने कर लिया, जो दुनिया का मजा लेना था उसने सब कुछ कर लिया उसने यहाँ जा जाके, लेकिन फाइनली उसके साथ में क्या हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा। और यहाँ पे लिखा है जब वो वहां सब कुछ खर्च कर चुका था तो देश में बड़ा अकाल पड़ गया। तुरंत जस्ट मोमेंट एक हैप्पीनेस उसके जीवन के अंदर थी, यस उसने शोक किया, उसको जो करना था वो किया, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर उसके जीवन का क्या था मेरे प्रियो? बाइबल बताती है इस बात को लेकर कि एक व्यक्ति अगर पूरे दुनिया को प्राप्त कर ले, सारी चीज को प्राप्त कर ले, लेकिन अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या कर लिया? बाइबल इस बात को बताती है। आप सोच के देखो मेरे प्रियो कि आपको सब कुछ मिल गया, सब कुछ एंजॉय हो गया और आपकी प्राण ही आपका चले गया मेरे प्रियो। बाइबल कहती है एक जवान प्रभु के पास में ऐसा बोलता है, बात को लेकर वहां पे लिखा है
कि मेरी संपत्ति की बहुत सारी बढ़ोतरी हो चुकी है, मैं अब ये दाग लगा यहाँ लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब कुछ करता है। लेकिन प्रभु जवान से इस बात को बोलता है, हे मूर्ख, अगर इसी रात तेरा प्राण निकल दिया जाए तो ये किसका होगा? सोच के देखो, आपका जीवन आपके हाथ में नहीं है, आपका जीवन यीशु के हाथ में है मेरे प्रियो। तो जो मानव जगत को बचाने के लिए, पाप को क्षमा करने के लिए वो आया मेरे प्रियो। आज हजार लोग, करोड़ों लोग इस पाप के अंदर फंसे हुए मेरे प्रियो। पाप से क्षमा चाहते हो, कम टू नियर क्रॉस, क्रूस के निकट आइए मेरे प्रियो। प्रभु आज भी आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। मेरे जवानों, मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, सभी को मैं आपको बात बोल रहा हूं मेरे प्रियो, कैसा भी क्यों ना पाप हो। और वो लिखा है कि सब कुछ कर चुका था, वो देश में अकाल पड़ चुका था, वो कंगाल हो गया। आप सोचो, एक मोमेंट था उसके जीवन के अंदर जब सब कुछ था और घमंड के साथ में सब कुछ उड़ा दिया मेरे प्रियो। और आगे जैसे बढ़ता है और अकाल पड़ जाता उसके जीवन के अंदर, और वो टोटली एम्प्टी हो गया, यहाँ पे होपलेस और हेल्पलेस हो चुका था उसके जीवन के अंदर। और जैसे वो आगे बढ़ता कंगाल हो चुका था, इसलिए वो देश में निवासियों में से एक यहाँ जा पड़ा और उसने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। आप सोचो, उसके पास में कोई काम नहीं है, अब कुछ भी उसके पास मेरी बचा। जो अय्यासी करना, सब कुछ करना था, सब कुछ करके आ गया। अब वो कहाँ जा रहा है वहां पे? अब उसके पास में एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं बचा। तो दोस्त याद थे ना, जो दोस्त यार बड़े बड़े वादे करते हैं, यार मैं तेरे साथ में 10वीं में तेरे साथ रहूंगा, 5वीं जब पढ़ रहे, जब प्राइमरी पढ़ते बहुत वादे करते, तू चिंता मत करना, एक फोन लगाना बस मैं आ जाऊंगा, 2 फोन लगाना मैं आ जाऊंगा, तू चिंता मत करे भाई, तेरा बाप भगा दे मेरे घर पे आ जाना, कोई टेंशन मत करना। ऐसी बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं मेरे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने दोस्त लोग। जब हम 12वीं में आते हैं बहुत बड़े बड़े वादे भी करते हैं, कॉलेज में आते हैं बहुत बड़े बड़े वादे, लेकिन नौकरी लग जाती है सब अलग अलग हो जाते हैं। किसी के आते ना किसी के पता है, फिर फोन पे बात करते हैं, क्या यार तू तो मुझे याद नहीं करता, क्या यार तू तो पता नहीं कहाँ चले गया, अरे बस यार बहुत बिजी हो गया अभी में। तो आप बोल पाओगे उसको, भाई तेरे 12वीं के वादे कहाँ चले गए, तेरे 10वीं के वादे कहाँ चले गए? मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारी बातें होती है, जवानों के बीच में होती है, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन यहाँ पे यही हो रही थी। अब वो जितनों के पीछे गया था, वो सारी चीज को उड़ा रहा था, सब कुछ गया, लेकिन एक भी दोस्त उसके साथ में खड़ा नहीं है। आज एक भी दोस्त उसकी सहायता करने को तैयार नहीं है। दोस्त आए थे उसके बीच के अंदर, लेकिन उसको पूरा चूस के चले गए, यहाँ पे चूस के चले गए, जो उसका था सब कुछ खर्चा करके चले गए। आपने सोचा सच्ची मित्रता, मैं बताता हूँ आपको, एक व्यक्ति होता है जब आपकी जेब के अंदर पॉकेट में मनी देखता है, जब वो आपके साथ में घूमना फिरना पसंद करता है ना, आपकी बाइक पे बैठना पसंद करेगा, आपके साथ घूमना पसंद करेगा, आपके साथ में जाना पसंद करेगा। मैं आपको बताता हूँ, एक दिन एक काम करो, आप आपकी जेब में पूरा पॉकेट खत्म कर दीजिए। क्या वही दोस्त आपका फिर आपका सगा साथी बन सकता है? आपके दुख सुख में बैठ सकता है? आपके साथ में चल सकता है? नहीं मेरे प्रियो, नहीं बैठ पाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपके पास में क्यों आया? आपके परिवार को देख के आया, आपके घर को देख कर आया, आपसे कुछ स्वार्थ से आया, वो आपके स्वार्थ से आया, न्यू स्वार्थ से नहीं आया मेरे प्रियो। आज जमाने के अंदर यही होता है मेरे प्रियो। आज अच्छी दोस्ती होती है, बहुत सारे ग्रुप बनते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन क्या होता है वहां पे? एक स्वार्थ होता है इसके पीछे, एक स्वार्थ वहां पे होता है। और इसी बच्चे को लेकर एक स्वार्थ है इसके जीवन के अंदर। सारे दोस्त थे, लेकिन अब अकाल पड़ गया है, अब क्या कर रहा है? आप सोच के देखो इसकी कितनी बुरी दशा होने वाली है मेरे प्रियो, कितनी बुरी दशा इसके साथ में हो गई। यहाँ पे इसे पहचान नहीं रहे। मेरे निकट, मैं जिस जगह पे रहता हूँ देवास में, मेरे इतने कई दोस्त थे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ। मैंने देखा एक समय के अंदर वो लाखों रुपए कमाते थे, लाखों रुपए कमाते थे, लेकिन आज साइकिल भी नहीं उनके पास, आज साइकिल भी नहीं उनके पास में। ऐसे कई लोग हैं जिस इलाके में मैं रह रहा हूँ मेरे प्रियो, आज भी मैं देखता हूँ, आज भी बुरी संगति के अंदर पड़ रहे हैं, लेकिन दुख होता है जब भी देखता हूँ, उनके लिए मन में प्रार्थना कर लेता हूँ, प्रभु इसके जीवन को बचा ले प्रभु। एक समय था, घमंड था वहां पे। मैं भी जब उनके वहां पे जाता था, उनकी किराने की ऐसी दुकानों पे जाता था, ऐसी दुकानों पे मैं भी खड़ा रहता था लाइन के अंदर, लेकिन आज मेरे प्रिय उस लाइन के अंदर मुझे खड़ा नहीं रहना पड़ रहा है। आज वो भटक चुके हैं, क्योंकि क्यों? उन पे एक इंपैक्ट था, उन पे प्रभाव पड़ा था ये सभी चीजों का। और कुछ दोस्त उनको मिले, कुछ ऐसी चीज मिली और उन्हें सब कुछ खो दिया। और वहां पे लिखा है, वो सुअर चराने के लिए भेजा गया, सुअर चराने के लिए भेजा गया वहां पे। आप सोच के देखो मेरे, क्या लिखा वहां पे कि निवासी में से एक जो यहां पड़ा था, उसने खेतों में से सुअर चराने के लिए भेजा, और वो चाहता था कि उन फलियों में से जिन्होंने सुअर खाते थे अपना पेट भरे। ये वही बेटा है जिस बाप ने सुबह ब्रेकफास्ट अच्छा दिया, दिन का खाना दिया, सब कुछ दिया, जो चाहता था सब कुछ दिया, लेकिन अब इसकी दशा देखो, इसने सारी संपत्ति उड़ा दी। अब इसका जीवन बर्बादी की ओर जा रहा है, नाश की ओर जा रहा है मेरे प्रियो। हो सकता है कि आपका जीवन मेरे प्रियो कुछ समय तक आप इंजॉय करोगे, आपके पैसे के ऊपर, आपकी डिग्री के ऊपर, धन दौलत के ऊपर, लेकिन जिस जगह से आप उठे थे, अगर उस जगह को आप छोड़ दोगे, उस जगह को आप नेग्लेक्ट कर दोगे, तो आपका जीवन भी बंजर हो जाएगा मेरे प्रियो। आपके दोस्त नहीं रहेंगे, आपके साथ में आपके परिवार, कोई भी आपको पूछने वाला नहीं रहेगा। और ये आज फैक्ट है कि आज ये हो रहा है जमाने के अंदर मेरे प्रियो। और यहाँ पे लिखा है वो चले गया और सुअर जो खाते थे उसी से पेट भरता था।
जो सुअर खाते थे, उसे काम मिला मेरे प्रियो। आप सोच सकते हो कि सुअर चराना और सुअरों को खाना क्या होता है, और उसकी दशा ऐसी हो चुकी है। और मैं आगे पढ़ना चाहूंगा, लेकिन जब वो अपने आपे में आया, अब फर्स्ट बात यहाँ पे कि उसे रियलाइज यहाँ पे हुआ, क्योंकि वो अंधा हो चुका था पैसे के लिए मेरे प्रियो। अपने बाप उसे बुरा लग रहा था, उसे परिवार वाले बुरे लग रहे थे, उसे अपने बुरे लग रहे थे, लेकिन वो संसार में भटक चुका था मेरे प्रियो। संसार में भटक के सारे गंदे काम करने लग गया था। और आज हर व्यक्ति यही करता है। जब एक माँ को अपनी बेटी कुछ बोलती है, एक माँ अपनी बेटी को कुछ बोलती है, उसे गलत लगता है मेरे प्रियो। जब एक बाप उसे कुछ बोलता है, उसे गलत लगता है मेरे प्रियो। लेकिन वो अपने स्वाभिमान को खोने के बाद में जब चले जाते हैं, उनको रियलाइज होता है। और इसी जवान को वहां पे रियलाइज हुआ। वहां पे क्या लिखा, जो वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता में कितने मजदूर थे, मेरे भोजन में कितना अधिक रोटी मिलती थी, और मैं वहां भूखा ना रहता था, तब मैं उठकर अपने माता पिता के पास जाऊंगा। और ये प्रार्थना कर रहा है, अब ये प्लानिंग कर रहा है यहाँ पे। अब उसे रियलाइज हो रहा, हर चीज को लेकर उस प्रेम नजर आ रहा है, बाप नजर आ रहा है, घर लोग मजदूर नजर आ रहे हैं मेरे प्रियो। और यहाँ पे सब चीज वहां पे होती है। और ये पहली बात हमने सीखेंगी, क्या उससे क्या हुआ, एक उसको रियलाइज यहाँ पे हुआ मेरे प्रियो। क्या आज आप रियलाइज कर सकते हैं? क्या आप इस चीज को सोच सकते हैं आपने क्या करा है? अपने गुनाह को रियलाइज करें मेरे प्रियो, अपने पापों को रियलाइज करें मेरे प्रियो। कि आप किस पाप में जी रहे हैं, किस बुराई में जी रहे हैं, किस गंदगी में जी रहे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको बाहर निकालना चाहता है, परमेश्वर आपको वहां से उठाना चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको गंदी चीज से, दलदल से आपको बाहर निकालना चाहता है, लेकिन आप उस चीज को रियलाइज करें मेरे प्रियो। और वहां पे लिखा है, क्या लिखा है, वो अपने आपे में आया। पहली बात, मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूर थे, भोजन से अधिक रोटी मिलती थी, और मैं वहां भूखा नहीं मरता था। अब मैं यहाँ भूखा मर रहा था, बोल रहा है। मैं उठकर, वो गिर चुका था पहली बात। आज आप भी पाप में गिर चुके होंगे, आप भी मलिनता में गिर चुके होंगे, आप भी अंधकार में गिर चुके होंगे। आपके पास में कोई अब आशा नहीं होगी। नहीं मेरे प्रियो, नहीं, ऐसा ना समझे। आपको परमेश्वर आज भी उठा रहा है मेरे प्रियो। उठे वहां से, उठे और सारी बुराई को छोड़कर प्रभु के पीछे हो जाए, उसके क्रूस को उठाए। प्रभु आप भी आज भी आपको पाप से माफी देना चाहता है मेरे प्रियो, देना चाहता है। और आगे लिखा है, वो उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, कह रहा है ऐसा, मनन कर रहा, प्रार्थना कर रहा, घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है। और कह रहा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे दृष्टि में पाप किया। आप सोच के देखो, मेरे स्वर्ग के विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया। क्या किया है? पाप। ये पाप किया उसने। आज कई जवान लोग इस पाप में फंसे हैं मेरे प्रियो, कई लोग इस पाप में जी रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन उस पाप से मुक्ति देने के लिए, उस पाप से आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर आया मेरे प्रियो। वो आया मेरे प्रियो। और देखा जाता है वहां पे मैंने किया, अब मैं इस योग्य नहीं। अपने आप को गिल्टी फील ना करें मेरे प्रियो। आज कई ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो, अपने आप को गिल्टी फील करते हैं, उनको मोहल्ले वाले, पब्लिक वाले, सभी लोग बोलते हैं नहीं, लेकिन यीशु आपसे प्रेम करता है। यीशु आपको अभी भी तैयार है क्षमा करने के लिए। उसके निकट आइए मेरे प्रियो। और वो यहाँ पे बोल रहा है, मैं इस योग्य नहीं रहा प्रभु कि तेरे पुत्र कहलाऊं। उसको गिल्टी फील हो रहा है, टूट रहा है वो वहां पे। आप कई ऐसे लोग होंगे आज संसार के अंदर ही मेरे प्रियो, जो कोने में बैठे होंगे, अपने आप को निराशा में फील कर रहे होंगे, हेल्पलेस, होपलेस फील कर रहे होंगे। चिंता ना करें मेरे प्रियो, अपने आप को तोड़े नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो टूटा मन है वो परमेश्वर के समीप में एक योग्य है मेरे प्रियो। टूटा मन मेरे प्रियो, और उसी ब्रोकन हार्ट को जोड़ने के लिए, आप टूट चुके होंगे, ब्रोकन हार्ट को जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर आया मेरे प्रियो। ब्रोकन हार्ट को जोड़ने के लिए आया मेरे प्रियो। और वहां पे लिखा है, मैं ये अब जो उसने सोचा था अब वो करने वाला है। और मैं अब समाप्त करना चाहूंगा इस बात को बोलकर। वहां लिखा है, तो वो उठकर अपने पिता के पास गया। जो उसने सोचा उसने रियलाइज किया मेरे प्रियो, क्योंकि ट्रूथ, एक रिपेंट्स हम वहां पे देख सकते हैं। इस एपिसोड के अंदर मैं क्या बता रहा हूं मेरे प्रियो, एक सच्चा पश्चाताप हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। और वो उठकर वहां पे गया, क्योंकि वो अपने आपे में आ चुका था। अब उसे रियलाइज हुआ कि मैंने क्या कर दिया है। और वो उठकर बोल रहा है, तब वो उठकर अपने पिता के पास गया। अभी दूर ही था। आपको मालूम है, हर दिन पिता इंतजार कर रहा था कि आज नहीं तो कल मेरा बेटा आएगा, आज नहीं तो कल मेरा बेटा आएगा, आज नहीं तो कल मेरा बेटा आएगा। बाप को भरोसा था मेरे प्रियो। आप सोच कर देखो, यहाँ पे लिखा है, तब वो उठकर अपने पिता के पास गया, चला। वहां पे क्या सोच रहा होगा वो? मन में सोच रहा है कि क्या मानो मेरे को मेरा पिता एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, मेरा पिता मुझे भगा तो नहीं देगा, मेरा पिता मुझे प्यार करेगा कि नहीं करेगा, मेरा पिता मुझे गाली बककर भगा तो नहीं देगा, मेरे पिता ने मेरा दरवाजा बंद तो नहीं कर दिया है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करता मेरे प्रियो। वो हर एक व्यक्ति को मेरे प्रियो अपने पास ले चाहता है, ताकि कोई भी आत्मा नाश ना हो मेरे प्रियो। और इसलिए वहां पे हमने देख सकते हैं, वहां पे
यहाँ पे लिखा है, मैं उठकर अपने वो लिखा है, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला गया और अपनी दूर ही था कि उसका पिता, वहां पे लिखा है उसका पिता ने उसे देखकर तरस खाया। क्या खाया? पिता ने तरस खाया मेरे प्रियो। दूर से ही देखा कि मेरा पिता ने देखा और दूर से उसे देखकर तरस खाया, तरस खाया, रहम खाया कि मेरा बेटा आ रहा है, और दौड़कर उससे गला लगाया और लिखा है यहाँ पे और उसे चुमा मेरे प्रियो। आज हम सब जानते हैं मेरे प्रियो, आप हो या मैं हो, जितने वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, सब जानते हैं कि हम भी एक खोई हुई भेड़ के समान थे। जब यशायाह उसका 53वां अध्याय पढ़ोगे, वहां पे लिखा है कि हम भी खोई हुई भेड़ के समान थे, हमारा भी कोई चरवा नहीं था, हम भी अंधकार में जी रहे थे, हम भी पाप में जी रहे थे, हमें कोई बचाने वाला नहीं था, हम भी सिनफुल लाइफ जी रहे थे। लेकिन अब रोमियो की पत्री जब पढ़ोगे, वहां पे साफ लिखा है मेरे प्रियो, जब हम रोमियो अध्याय उसका 5 का 6 पढ़ते हैं, क्या सही समय पे यीशु मसीह संसार के अंदर आया और हमारे लिए मारा गया। सही समय पे, सही घड़ी पे, सही वक्त पे यीशु मसीह आपके लिए और मेरे पापों के लिए वो मारा गया है मेरे प्रियो। आप जब बुक ऑफ रोमन्स पढ़ोगे, वहां पे यही लिखा है, जब आप उसका 5 का, आप जब उसका 6 पढ़ोगे, वहां पे लिखा है क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, जब हम कमजोरी थे, जब अंधकार में थे, दुष्टता में थे, पाप में थे, हमें कोई पहचानने वाला नहीं था, हमें कोई जानने वाला नहीं था, वहां लिखा है तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने के साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे, लिखा है यहाँ पे 5 का, जब आप 8 का लास्ट क्वेश्चन लिखा कि जब हम पापी थे, हम जब पापी थे मेरे प्रियो, यीशु मसीह लिखा है कि हमारे गुनाह के लिए, हमारे पाप के लिए यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया मेरे प्रियो। और यहाँ पे यही लिखा था वहां पे कि परमेश्वर ने हम पे तरस खाया मेरे प्रियो, और हमारे पाप को उसके प्रेशियस ब्लड से, प्रेशियस लहू से धो दिया मेरे प्रियो। यस मेरे प्रियो, उस क्रूस की ओर देखो, वो क्रूस आपका था मेरे प्रियो, वो मृत्यु आपकी थी मेरे प्रियो, वो सजा आपकी थी मेरे प्रियो, लेकिन आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए, उन जवानों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर मर गया मेरे प्रियो, मर गया मेरे प्रियो। और वहां पे लिखा, पुत्र ने कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग और तेरे विरुद्ध दृष्टि में पाप किया है, एक रिपेंट करें मेरे प्रियो। आज भी प्रभु आपको क्षमा करना चाहता है। अगर आपको लगता है आप पाप में जी रहे हो, गंदे काम में जी रहे हो, कोई दुष्टता आपने करी हो, या आज भी आप वो पाप आपके अंदर बना हो, मेरे प्रियो आप उस क्रूस के निकट आइए। प्रभु आप भी आपको क्षमा करने को तैयार है, आज भी क्षमा करने को तैयार है। क्या आप मांगते हो आपके पाप को क्षमा करना आप चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि याद आपके पाप क्षमा हो जाए, आपके पाप धुल जाए? तो आप क्रूस के निकट आइए मेरे प्रियो। आज भी मेरा यीशु मसीह जो मानव जाति को बचाने के लिए आया, वो आपके पाप को क्षमा करने को तैयार है, लेकिन आप एक सच्चा पश्चाताप करें उसके सामने मेरे प्रियो। प्रभु आपको प्रेम करता है। और यहाँ पे इस व्यक्ति ने सच्चा पश्चाताप किया, और जैसे आता है लिखा, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग विरुद्ध में तेरे विरुद्ध पाप किया है और अब इस योग्य न रहा कि मैं तेरा पुत्र कहूं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे वस्त्र निकालो और उसे पहनाओ। यस मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि एक चरवा के बिना एक भेड़ अधूरी होती है। हम भी हमारे चरवा यीशु मसीह के बिना अधूरे थे मेरे प्रियो। हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, हमें कोई पहचानने वाला नहीं था, लेकिन हमें उस चरवा मिला और हमने यही किया, प्रभु मैं पापी हूं, तू मुझे माफ कर मेरे प्रियो। प्रभु आपको माफ कर देगा मेरे प्रियो। प्रभु आपसे ये नहीं पूछेगा तूने कितने पाप किए, तूने कहाँ पाप किए, तूने कैसे कैसे पाप किए। ये दुनियादारी आपको बोलेंगी, ये मोहल्ले वाले आपको बोलेंगे, मोहल्ले वाले उस नजर से आपको देखेंगे, लेकिन यीशु मसीह के निकट जब आओगे वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा। एक सच्चा पश्चाताप करोगे, वो आपको क्षमा कर देगा मेरे प्रियो, वो आपको क्षमा कर देगा उसी वक्त मेरे प्रियो, और आपको एक नया वस्त्र देगा, नया जीवन आपको देगा, नई उमंग आपको देगा, नई आशा आपको देगा, और एक जीने की राह देगा। क्योंकि चोर किसी काम के लिए नहीं, लेकिन घात करने, हत्या करने और नाश करने आता है। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, मानव जाति के लिए जीवन देने आया, बहुत ज्यादा से जीवन देने आया मेरे प्रियो। और यही जीवन में लिखा है कि वो आपको सब कुछ देगा मेरे प्रियो। आप जो पुरानी लाइफ के अंदर जी रहे थे, आप जी रहे थे होपलेस में, होपलेस और हेल्पलेस के अंदर, कोई शांति नहीं, कुछ भी नहीं था मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद में जॉय, लव, पीस, काइंडनेस, कंपैशन, मर्सी, सब कुछ आपको मिलेगा। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, God so loved the world that he gave only begotten son, whosoever believes shall not perish but have eternal life। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है मेरे प्रियो कि अपना एक लौता पुत्र, begotten son, आपके लिए मेरे लिए दे दिया मेरे प्रियो। कम टू क्रॉस मेरे प्रियो, अभी पाप के अंदर ना जिए मेरे प्रियो, छोड़ दे वो सभी चीज को मेरे प्रियो जो आप कर रहे हो मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। सारी गंदगी को, सारी बुराइयों को पश्चाताप करके जवानों मेरे प्रियो लोग क्रूस के पास आइए, परमेश्वर आपको क्षमा करने को तैयार है। और वहां पे
बाप ने गले लगाया और सब कुछ दे दिया। वो लिखा झट अच्छे वस्त्र लेके आओ और पहनाओ, और उसके हाथ में लिखा है, हाथ में अंगूठी, पाँव में जूतियां पहनाओ और पल्ला क्या लिखा, पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था फिर जी उठा है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे मेरे प्रियो। बस यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है, क्योंकि 3 पैराबल के अंदर यही बताया था कि मेरे प्रियो यीशु मसीह पापियों के साथ में बैठता था, पापियों के साथ में खाता था मेरे प्रियो। और लिखा है यहाँ पे, मैं तुमसे सच कहता हूं इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी, ध्यान से सुनना, मैं खत्म कर रहा हूं, एक मन फिराने वाला पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा कि जितना कि 99 में ऐसा धर्मी के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता है। जब आप और मैंने मन फिराया होगा, स्वर्ग के अंदर एक बहुत बड़ा एक मेरे प्रियो आनंद था, उत्साह था मेरे प्रियो। क्या आप तैयार हो मेरे प्रियो? क्या आप तैयार हो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए? क्या आप तैयार हो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए? क्या आप तैयार हो उसके क्रूस को उठाने के लिए मेरे प्रियो? और आखिरी बात यहां बोल के मैं खत्म करना चाहूंगा मेरे प्रियो, कि हमने देखा मेरे प्रियो कि जवान के जीवन के अंदर सब कुछ था मेरे प्रियो। एक छोटा बच्चा अलेक्जेंडर जो था मेरे प्रियो, उसने अपनी 35 साल की उम्र के अंदर सब कुछ करना चाहा मेरे प्रियो। वो चाहता था मैं पूरे कम की उम्र के अंदर सब कुछ जीत लूं मेरे प्रियो। और आपने देखो कि उसने सब कुछ पाया, धन पाया, दौलत पाया, रुतबा पाया, सब कुछ पाया, लेकिन मरते मरते आखिरी में 3 बात माँ से बोल के चले गया कि माँ, जब मैं मृत्यु की वादी में रहूंगा तो एक अच्छे डॉक्टर को बुलाना, ताकि पता चल जाए जब मृत्यु आती है तो कोई डॉक्टर भी काम नहीं आता है। माँ, जब मेरा जनाजा जाए तो मैंने जितनी धन दौलत प्रॉपर्टी कमाई है सब मेरे जनाजे के सामने डाल देना, ताकि लोगों को लग जाए कि ये किसी काम का नहीं है। और फाइनली बोलता है, जब मुझे कब्र में गाड़ दो तो मेरा इतना हाथ बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैं नंगा आया था, मैं नंगा जाऊंगा मेरे प्रियो। आज भी आपके समय है मेरे प्रियो, आप क्रूस के निकट आए, सच्ची क्षमा प्रभु आपको देगा मेरे प्रियो। आपके पापों को क्षमा करने के लिए आज भी परमेश्वर तैयार है मेरे प्रियो, आज भी तैयार है मेरे प्रियो। और इसलिए एक बात को बोलना चाहूंगा, अगर एक बात ध्यान रखना मेरे प्रियो, if Jesus is not die on the cross, if Jesus Christ is not die on the cross, there is no forgiveness, there is no salvation. अगर यीशु मसीह क्रूस के ऊपर नहीं मारा जाता तो कोई क्षमा नहीं थी और कोई उद्धार नहीं था। उद्धार, फ्री salvation by the grace of God, we are alive by the grace of God. इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियो, क्या हम सब ने पाप किया और परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम बचे गए। रियल रिपेंट्स, come to the near cross, Jesus ready to forgive your sin and accept and give to life मेरे प्रियो। यीशु मसीह आज भी आपको क्षमा करने के लिए, नया जीवन देने के लिए तैयार है। पश्चाताप करें, प्रभु के पीछे आए मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ कि मेरे प्रियो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, अच्छा रखें। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।